पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। PLA ने बलोचिस्तान लिबरल आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला किया है। सिस्टम पार देंगे। PLA बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं या फिर उनके फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी हैं उनके, उन लोगों ने अटैक कर हमले कलअदम PLA के दहशतगर्दों ने किए। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? और जुल्म अब भी जारी है। कभी इनको अफगानी ठोक के जा रहे हैं, कभी इनको इराकी ठोक के जा रहे हैं, कभी इनको बलूची ठोक रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूँ भैया, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। रोज नई नई खबरें आ रही है। बहुत बढ़िया, एकदम चरम सुख आनंद। जब महारंग बलोच आवाज उठा रही थी कि उनके मिसिंग पर्सन को रहा किया जाए, तो इन्होंने क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया? सही बात है। वो उस वक्त भी ये बात कह रही थी कि अगर जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो इसका रिएक्शन आएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 45 आर्मी जो अफसरान है जिसमें सोल्जर्स भी हैं उनको शहीद किया गया है। अच्छा बात नहीं है। पाकिस्तानी फौज को वहां पे जो लेवीज थे या फिर रेंजर्स थे या जो भी था वहां पे यूनिफॉर्म पुलिस वाले थे, उनको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं हैं। अगर हमारे हुक्मरान ही नहीं है एक, तो इधर हमले ही होने। आपने भी मरना है, हमने भी मरना है, इस तरह ही मरना है। किसी ने गोलियां मारनी, किसी ने धमाके करने। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। जदामत ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारे अदारों की इन्वॉल्वमेंट है। कैसे? ठीक है, जब तक अदारे अपने हदूद में नहीं रहेंगे ऐसे वाकयात होते रहेंगे। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। अभी ये भी हम सुन रहे थे महारंग बलोच को भी राह ने फंडिंग की है। देखो बड़वे को देखो। जाना चकजाई जो है ये बलोचिस्तान का इंटरिम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये कहता है कि राह की साजिश हुई है और राह के जो एजेंट थे उन्होंने अटैक कर दिया यहाँ पे और हमने राह वालों को पीछे धक्का दी। और फिर कहते हैं कि हमने इतना धक्का दिया कि राह वालों ने फिर अपने लोगों को बोला कि पीछे आ जाओ, अब ये लोग भारी पड़ चुके हैं, पीछे आ जाओ, तो वो लोग भाग गए। मतलब कि हमें एक बत्ती दिखाई जाती थी कि ये सारा कुछ इंडिया कर रहा है, लेकिन अब लोग समझते हैं, अब हम समझते हैं कि ये इंडिया नहीं कर रहा, हमारे अंदर से लोग कर रहे हैं। कौम अब जाग चुकी है। इंडिया जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया में आप जो इंटरनेशनल मार्केट उसमें अपनी पोजीशन बनाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? तनहा खड़ा है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाअल्लाह। BLA वालों ने जो ठुकाई करी है पाकिस्तानियों की, इस पे पाकिस्तानियों ने दिए मजेदार रिएक्शन। बिना देर किए चलते पाकिस्तान, पीछे भी देखो पाकिस्तानी भोग रहे। हमने नहीं किया है हमले, तो ये दहशतगर्द वहाँ पर है नहीं। सही है, उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है। पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है उधर, न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारा बंदे अगवा करता है, हमारा बंदे से मर जाता है, इसका कातिल भी नहीं मालूम नहीं होता है। सही है, हमारा उधर हमारा पठान न दहशतगर्द है न बलोच दहशतगर्द है, हम कारबारी लोग हैं। ये दहशतगर्दी पता नहीं कौन करता है। तो आर्मी आपने कहा कि ना पठान दहशतगर्द है और ना ही बलोचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, लेकिन हमें उठाया जाता है, हमें मारा जाता है। आज तक 77 सालों से यही मसला है, ना पठान खुश ना बलोची खुश। आपको इसकी वजूहात क्या लगती हैं कि आखिर क्यों एक पाकिस्तानी हो के भी हम एक कौम क्यों नहीं बन पाए? बस नहीं बनता। ये लोग हमारा को ये बोले नहीं है तुम पाकिस्तानी नहीं है। पठान पाकिस्तानी नहीं है? पठान पाकिस्तानी नहीं है। पंजाबी पाकिस्तानी है क्या? हाँ, पंजाबी पाकिस्तानी है। वो बोल रहे हैं कि पठान पाकिस्तानी है नहीं, ये कह रहे हैं। तो ये सुन के दुख नहीं होता? हम सबके पास, मैं भी पठान हूँ, हमारे पास वो ID कार्ड पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के लिए दिल जान दिन रात हम मेहनत करते हैं अपने मुल्क को, लेकिन जब कोई ऐसे, हम बलोचिस्तान की अगर बात करें या फाटा की बात करें, तो बहुत वहाँ पर ऐसे तरीके उठती हैं कि हमने नहीं रहना, हमें अलग होना है। ये इसके पीछे क्या वजूहत है? ये लोग फिर भी नहीं मानता है हम लोगों को। ID कार्ड भी है, सब कुछ भी है, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान को मानता है, फिर ये लोग भी नहीं मानता है मेरे को, क्योंकि मैं अपने हक मानता हूँ। सही है, बलोच भी यही बोल रहे हैं, पठान यही बोल रहे हैं, हमारा को हक नहीं मिलता है।
हमारे साथ नाजायज कर रहा है, यही बात है। अब ये जो 45 आर्मी के बंदों को वहाँ पर जो मारा गया है, शहीद किया गया, उस पे क्या कहोगे? इसके पीछे भी तो कोई वजह ही होगी ना, जब इतना बड़ा एक ऑपरेशन होता है मुल्क के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, तो कोई वजह तो होती होगी। इसका अपना बंदे है, इसका हिफाजत करना है। हम लोगों को तो खुद हिफाजत नहीं है, हम इसको हिफाजत कैसे करूँ? आखिर हमारे सूबों के अंदर क्या ऐसे मसले मसाइल है कि जो उनके सिक्योरिटी प्रोवाइडर है उन्हें वही गलत दिखते हैं? मैम सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी को भी उसका हक नहीं दिया जाएगा ना, तो उसका रिएक्शन आएगा। जब किसी फर्ज करें कि अगर मेरे ऊपर नाजायज़ कोई मसलत हो रहा है या कोई गलत मेरे जज्बात को मजरूह कर रहा है, तो मैं उसका रिएक्शन तो दूंगा किसी न किसी सूरत में, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अदारों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे जो वाक़यात रोडमा हो रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। जब तक वजह को नहीं पकड़ेंगे तब तक ऐसे मामला तो होते रहेंगे। ठीक है, सबसे मेन वजह यह है कि जब महरंग बलोच आवाज़ उठा रही थी कि उनके मिसिंग पर्सन को रहा किया जाए, तो इन्होंने क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया? वो उस वक्त भी ये बात कह रही थी कि अगर जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो इसका रिएक्शन आएगा। तो आज उसका रिएक्शन हमने देख लिया। क्यों नहीं उसकी बात मानी? क्यों जो मिसिंग पर्सन है उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई? हामिद मीर साहब ने ये कहा था ना कि हमने एक लिस्ट दी थी कि ये अफराद जो हैं ये मिसिंग है, तो जब उन मिसिंग अफराद की लिस्ट दी गई थी उनको चुन चुन के मारा गया था। तो इसका रिएक्शन तो ये रिएक्शन है, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। कि रिएक्शन आएगा, लेकिन जब इस्लामाबाद के अंदर 2 माह तक उनकी बलोच की जो औरतें हैं वो धरना देती रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, तो हमारे खुद के वजीर आज़म ने मजाक बनाया और कहा कि ये तो आपस में जो है मियाँ बीवी की लड़ाई होती है और ये अफगानिस्तान चले जाते हैं और यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं। ये कौन सा किस वजीर आज़म की बात कर रहे हैं? जो कठपुतली बना हुआ है, जो अपने मफादात के लिए शायद वो ये बात समझ रहा है कि मुझे आज कुछ दिनों के लिए वजीर आज़म बनाया, उसको जिंदगी में दोबारा कभी ये मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि वो खुद बलोच है, लेकिन वो बलोचों के हकूक के लिए आवाज बिल्कुल नहीं उठा रहे। हमारे काजी फायज ईसा साहब हैं, उन्होंने क्या रिएक्शन लिया था इस पे? बिल्कुल हमारे अदारे जो है ना, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारे अदारों की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जब तक अदारे अपने हदूद में नहीं रहेंगे ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि बलोचिस्तान में जंग का ऐलान हो गया? मैम बात सुने कि जब हम वो गलतियां दोहरा नहीं रहे, बल्कि उनको ज्यादा फोर्स के साथ जो है ना उनको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, हम वो गलतियां दोहरा नहीं रहे, बल्कि हमने कभी भी हमारे अदारों ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है, बल्कि ज्यादा फोर्स के साथ आते हैं और उसका रिएक्शन आता है। कि जो दोस्त हमारे थे आज वो भी हमें पीठ दिखा के जा चुके हैं। जब महरंग बलोच इस्लामाबाद में बैठी हुई थी, क्या हमारा तब मजाक नहीं था उड़ रहा? तब भी तो हमारा मजाक ही उड़ रहा था कि एक लेडी जो है, 29 औरतें जो उधर बैठी हुई हैं, ठठरती सर्दी में उधर बैठी हुई हैं, लेकिन उनका जायज़ हकूक थे, जायज़ उनके मुतालबात थे, लेकिन उन पे किसी ने कान नहीं धरा। अभी बलोचिस्तान में जो अटैक होते हैं, पाक मीडिया कह रही है कि इसमें जो है इंडिया की साजिश है। हर चीज हम इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? बलोचिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही है हम कहते हैं इंडिया ने कर दिया, क्यों ऐसा क्यों होता है? मैम सबसे बड़ी बात है कि अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि ये क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर तो हम जनाब फेंक देते हैं कि इंडिया ये कर रहा है। अभी ये भी हम सुन रहे थे महरंग बलोच को भी राह ने फंडिंग की है, हालांकि वो एक नहायती औरत थी। ठीक है, वो अपने जायज़ मुतालबात के लिए आई हुई थी, वो भी राह उसको भी फंडिंग कर रहा था। ठीक है, अपने इल्जाम, हाँ, अपने गिरेबानी देखिए, और हर इल्जाम जो है हम इंडिया पे लगा देने से आपको लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं ठीक होंगी। वो पिछला वक्त था, आज से 50-60 साल पहले, मतलब कि हमें एक बत्ती दिखाई जाती थी कि ये सारा कुछ इंडिया कर रहा है, लेकिन अब लोग समझते हैं, अब हम समझते हैं कि ये इंडिया नहीं कर रहा, हमारे अंदर से लोग कर रहे हैं।